Dear students, this is the fourth lecture of Unit 3 Statistical Quality Control of IQC. In this lecture, we will discuss about the control charts and their types. So let us first discuss what is control chart. Control chart is a graphical representation of the information collected during inspection of products. It is a statistical device that is used for the study and control of repetitive processes. Control chart was developed by Dr. W. A. Sheward and based on the fact that variability always exists in all the repetitive process. देखिए कंट्रोल चार्ट्स का थोड़ा सा हम ब्रीफ कर लेते हैं कि इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कलेक्टेड इंफॉर्मेशंस ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स। आप कोई भी कंपोनेंट्स को इंस्पेक्शन कर रहे हो, कंपोनेंट्स की किसी भी स्पेसिफिकेशंस का आप इंस्पेक्शन कर रहे हो, डाटा को रिकॉर्ड कर रहे हो, उस डाटा को रिकॉर्ड करके आप एनालाइज करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म दे रहे हो, उसी को हम कंट्रोल चार्ट्स कहते हैं। कंट्रोल चार्ट्स जो होता है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैटिस्टिकल टूल है जो हमें ये बताता है कि हमारी प्रोसेस जो है वो कंट्रोल में है, आउट ऑफ कंट्रोल है या स्टिल इन कंट्रोल, but after some time it may be out of control. कंट्रोल चार्ट जो है डॉक्टर डब्ल्यू ए शीवर्ट ने इसको डेवलप किया था। इसकी जो थ्योरी थी जिसके आधार पर ये फैक्ट पर ये डिसाइड किया गया था वो ये था कि हमेशा नेचर में वेरिएबिलिटी ऑलवेज अकर्स होती है। कोई भी प्रोसेस है, रिपीटेटिव प्रोसेस हमारी हो रही है, सपोज कोई पंचिंग ऑपरेशन हो रही है तो वहां पर वेरिएशंस आएंगे ही आएगा। सपोज फॉर एग्जांपल एक पंचिंग ऑपरेशन आप कर रहे हो 10 प्लस माइनस 2 यानी कि 10 प्लस 2 और 9.8 से लेकर 10.2 तक उसकी आपकी परमिसिबल लिमिट्स है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा रिपीटेशन, एक प्रोसेस बार बार पंचिंग ऑपरेशन आपकी हो रही है तो 9.8 भी हो सकता है, 9.89 हो सकता है, 10.1 हो सकता है, 10.2 हो सकता है, 10.17 हो सकता है, 10.1 हो सकता है। यानी कि रिपीटेटिव प्रोसेस में वेरिएबिलिटी हमेशा आएंगी। तो कंट्रोल चार्ट्स आपको यहाँ पर यही चीज बताता है। उन रीडिंग्स को हम रिकॉर्ड करेंगे, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देंगे ग्राफिकल ऑन द ग्राफ पेपर एंड फाइंड आउट प्रोसेस इज इन कंट्रोल और आउट ऑफ कंट्रोल। With the help of control chart, we can detect the variation in the process and once if there is any departure from the specified tolerance limit। देखिए यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपने कोई भी डाटा है उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट्स में किसी भी प्रोसेस के डाटा को कलेक्ट करके उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने दे दी। उसमें दो लिमिट्स हमारी चार्ट्स में बन जाएंगी, एक अपर कंट्रोल लिमिट बन जाएगी, एक लोअर कंट्रोल लिमिट बन जाएगी। अगर हमारे रीडिंग्स जो हैं, जो भी हमारा कंपोनेंट मैन्युफैक्चर हो रहा है, जिसकी भी स्पेसिफिकेशंस को हम बार बार मेजर कर रहे हैं, उस स्पेसिफिकेशन की रीडिंग हमारी विद इन द टॉलरेंस लिमिट में आ रही है तो प्रोसेस आपकी कंट्रोल है। अगर लिमिट्स के बियॉन्ड जा रही है, लिमिट्स को क्रॉस कर रही है तो आपकी प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है। तो विद द हेल्प ऑफ control chart we simply detect the variation in the process and once if there is any departure from the specified tolerance limit। सपोज फिर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज कोई पंचिंग ऑपरेशन है, टॉलरेंस लिमिट आपकी जो है 10 प्लस माइनस 0.2 है यानी 9.8 लोअर लिमिट है, 10.2 आपकी अपर कंट्रोल लिमिट है। अगर रीडिंग्स इन दोनों के बीच में आ रही है तो आपकी जो कंपोनेंट होगा दैट इज सेड टू बी एक्सेप्टेबल। अगर रीडिंग आपकी 10.2 से ज्यादा आती है तो या 9.8 से कम आती है तो कंपोनेंट जो आपकी रीडिंग्स है वो टॉलरेंस लिमिट से बाहर हो जाएंगी तो आपका कंपोनेंट जो होगा वो खराब माना जाएगा यानी अनएक्सेप्टेबल, इट शुड बी रिजेक्टेड इमीडिएटली। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल चार्ट इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट द नेचुरल कैपेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस which permits better decision on engineering tolerances and better comparison between alternate design and also between alternate प्रोडक्शन मेथड्स। इसका मतलब आप ध्यान से समझिए कि सपोज आपने अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट्स को फाइंड आउट कर दिया और सारी रीडिंग्स का डाटा बनाकर रीडिंग्स को आपने ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया।
अब बाय ऑब्जर्विंग द ग्राफ आप देखते हो कि एक सिस्टमेटिक पैटर्न बन रहा है। रीडिंग्स जो है आपकी सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन लाइन है, उसके आसपास ही इर्द गिर्द घूम रही है, या कोई अप ट्रेंड बन रहा है, या नीचे की तरफ रीडिंग्स 4 या 4 से ज्यादा कम रीडिंग कंपोनेंट्स की रीडिंग जो है कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड्स में या अप ट्रेंड्स में है, तो वहां पर आप देखोगे कि प्रोसेस आपकी स्टिल इन कंट्रोल है। बट by observing this graph you may conclude that the process is still in control, but after some time it may be out of control. So it is straight indications to the management and the engineers to take necessary corrective engineering based decisions, review the tolerance limits, alter the design components or alter the production process या production methods को alter करें, डिजाइन को चेक करें, डिजाइन को चेंज कर सकते हैं, एंड रिव्यू द टॉलरेंस लिमिट्स। अंडरस्टैंड? देखिए हिंदी में आपको बता देता हूं कि आपने टॉलरेंस एक ग्राफ बना लिया, सारी ऑब्जर्वेशंस को ग्राफिकल रूप दे दिया आपने। आप अब देखते हैं कि एक सिस्टम से पैटर्न बन रहा है, कुछ रीडिंग्स जो है अप ट्रेंड में जा रही है, डाउन ट्रेंड्स में, या इर्द गिर्द घूम रही है मीन लाइंस के। तो ये एक स्ट्रेट इंडिकेशंस होता है कि आपकी जो प्रोसेस है नेचुरल वेरिएबिलिटीज में आ चुकी है, आपकी जो प्रोसेस है वो स्टिल इन कंट्रोल है, बट आफ्टर सम टाइम इट मे बी आउट ऑफ कंट्रोल। तो इट इज स्ट्रेट इंडिकेशंस होता है मैनेजमेंट्स के लिए कि वो इंजीनियरिंग बेस्ड करेक्टिव एक्शंस ले। नेसेसरी एक्शंस लेने के लिए वो क्या कर सकते हैं, वो टॉलरेंस लिमिट्स को रिव्यू कर सकते हैं, डिजाइन्स को रिव्यू कर सकते हैं, और चेंज द प्रोडक्शन मेथड्स। तो in this slides we will discuss about the types of control charts. Basically there are two types of control charts हम यहाँ पर use कर रहे हैं. One is control chart for variables and another is control chart for attributes. Control chart for variables क्या कौन सा होता है? तो देखिए, these are based on measurement of quality characteristics that can be measured. Length, weight, diameter, time are called control chart for variables. These charts are more economical than control chart for attributes. हिंदी का मतलब, हिंदी में इसको समझने की कोशिश कीजिए कि कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स वह चार्ज होते हैं जो डायरेक्ट एसोसिएटेड होते हैं विद द मेजरमेंट, जैसे कि लेंथ है, वेट है, डायामीटर्स है, जहां पर डायरेक्ट एसोसिएशन विद द मेजरमेंट्स होगा, उन चार्ट्स को हम कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स कहते हैं। और ये जो चार्ट्स होते हैं ये इकोनॉमिकल होते हैं, इनको ड्रॉ करना इकोनॉमिकल है एज कंपेयर टू कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स। तो कंट्रोल चार्ट फॉर जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो दो टाइप के मेनली हम पढ़ेंगे इसमें। एक एक्स बार चार्ट होता है जिसको हम एवरेज चार्ट कहते हैं। एवरेज चार्ट क्या काम करेगा यहाँ पर? इट इज यूज्ड टू मॉनिटर द चेंजेस इन द मीन ऑफ ए प्रोसेस। देखिए जब आप किसी चार्ट को ड्रॉ करोगे तो जो मीन लाइन होगी जिसको हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, और उसके ऊपर डॉटेड लाइन होती है जिसको हम अपर कंट्रोल लिमिट कहते हैं, और नीचे वाली लाइंस को हम लोअर कंट्रोल लिमिट्स कहते हैं। अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट्स जो होंगे वो डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन रहेंगी, लेकिन और सेंट्रल टेंडेंसी जो मीन लाइन रहेगी, एवरेज लाइन रहेगी, दैट इज सॉलिड हॉरिजॉन्टल लाइन। और एक्स चार्ट की सहायता से हम मीन प्रोसेस यानी सेंट्रल टेंडेंसी में जो चेंज आ रहा है उसको मॉनिटर करते हैं। आर चार्ट जो है ये हमारा कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स ही है, इसको हम रेंज चार्ट भी कहते हैं। इट इज यूज्ड टू मॉनिटर द डिस्पर्शन और वेरिएबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, यानी कि जो प्रोसेस है उसमें कितनी वेरिएशंस आ रही है और अपर और कंट्रोल लिमिट का कितना डिस्पर्स हो रहा है अपनी मीन सेंट्रल टेंडेंसी से, उस चार्ट को हम रेंज चार्ट कहते हैं या आर बार चार्ट कहते हैं। और एक चीज हमें और ध्यान में रखनी है कि जब हम एक्स चार्ट ड्रॉ करते हैं तो उसके नीचे, बिल्कुल नीचे जो चार्ट ड्रॉ किया जाएगा वो आर चार्ट ड्रॉ किया जाएगा। ये हमेशा कॉम्बिनेशन में ड्रॉ किए जाते हैं। ये जब हम ड्रॉ करेंगे तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट इज कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स। तो जैसा मैंने बताया आपको कि जो कंट्रोल चार्ट वो वेरिएबल्स थे वो डायरेक्ट एसोसिएटेड थे विद द मेजरमेंट, लेकिन जो कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स है वो मेजरमेंट से एसोसिएट नहीं होते हैं। दीज आर यूज्ड टू मॉनिटर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हैव डिस्क्रीट वैल्यूज एंड कैन बी काउंटेड।
एग्जाम्पल, कितने परसेंट डिफेक्टिव है, नंबर ऑफ फ्लॉज इन ए शर्ट, नंबर ऑफ ब्रोकन एग्स इन ए बॉक्स। सपोज कोई आपने एक बॉक्स ले लिया, उसमें कितने नंबर डिफेक्टिव कंपोनेंट्स निकले हैं, आपकी शर्ट पे कितने नंबर ऑफ फ्लोज हैं, या और 100 में कितने डिफेक्टिव्स हैं, वो परसेंट फ्रैक्शन डिफेक्टिव्स हम उसे बोलते हैं। यानी कि जिस चीज को हमें ये डिसाइड करना है यस और नो के आधार पे कि इट शुड बी एक्सेप्टेड और इट शुड बी रिजेक्टेड। यहां पर हम जो है डायरेक्टली सब्जेक्टेड नहीं होते मेजरमेंट में। कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स में हम डायरेक्टली मेजरमेंट से एसोसिएट होते थे, लेकिन एट्रीब्यूट्स चार्ट्स के केस में हम डायरेक्टली मेजरमेंट के साथ एसोसिएट नहीं होते हैं। अब कुछ एट्रीब्यूट्स चार्ट्स आर डिस्क्रिएट इवेंट्स, यस और नो, पास और फेल। जब किसी कंपोनेंट का फेट हमें ये करके बताना है कि इट शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड विदाउट एनी मेजरमेंट, मेजरमेंट नहीं करना है, पास या फेल है, यस और नो, देखा और बता दिया। इसमें कोई भी मेजरमेंट्स नहीं होती हैं एट्रीब्यूट्स के चार्ट्स में। जो एट्रीब्यूट्स चार्ट्स हम पढ़ेंगे इस यूनिट नंबर 3 में, वो हमारे मेनली दो चार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास पी चार्ट, एक होगा सी चार्ट। पी चार्ट जो होता है, यूज पी चार्ट फॉर क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर डिस्क्रिएट एंड इन्वॉल्व्स यस और नो और गुड और बैड बिहेवियर्स। देखिए, बैड डिसीजंस, हमें क्या करना है, पी चार्ट जो होता है वो फ्रैक्शन डिफेक्टिव चार्ट होता है। इस चार्ट्स में हम कोई भी, जब हम ये ड्रॉ करते हैं तो डाटा कलेक्शन जो करेंगे, कभी भी हम डायरेक्टली मेजरमेंट्स नहीं करेंगे। हमें कंपोनेंट्स को जो लेना है, यानी उसके एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना, वो यस और नो बेसिस पे होगा। whether it should be yes accepted, yes or no, यानी it should is a good decision or it is a bad decision, यानी कि डायरेक्टली मेजरमेंट नहीं होगी। पी चार्ट इज फ्रैक्शन डिफेक्टिव चार्ट। 100 में से कितने डिफेक्टिव्स, नंबर, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ लीकिंग कॉकिंग ट्यूब इन ए बॉक्स ऑफ 48, कि एक 48 ट्यूब्स का बॉक्स है, उसमें कितने नंबर आपकी ट्यूब्स जो होती है खराब है। नंबर ऑफ रोटन एग्स इन ए ट्रे ऑफ 30 एग्स, 30 एग्स में से कितने रोटन एग्स हैं, यानी कि उनकी हमें फिर 100 से निकाल के परसेंटेज निकालनी है, उसको हम फ्रैक्शन डिफेक्टिव चार्ट्स कहते हैं। देखिए, पिछली स्लाइड्स में हमने बताया कि फ्रैक्शन डिफेक्टिव चार्ट्स वो पी चार्ट्स है। इस स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे आपका सी चार्ट। सी चार्ट जो होता है डिफेक्ट चार्ट, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन ए यूनिट, number of floors or stains in a carpet, sample cut from a production run, number of complaints per customer at a hotel। देखिए, हम थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज एग्जांपल से आपको सी चार्ट के बारे में बता देते हैं। सी चार्ट जो है हमारा, सी चार्ट्स में हम नंबर ऑफ डिफेक्ट्स देखते हैं, पी चार्ट में नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स यानी फ्रैक्शन डिफेक्टिव्स देख रहे थे। इसमें सपोज हमारे पास 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा कोई बोर्ड है। उस बोर्ड पर मीटर, उस बोर्ड पर कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं। आपने कोई कास्टिंग्स बना ली, उसमें कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं, यानी नंबर ऑफ डिफेक्ट्स जो चार्ट बताएगा, जिसकी सहायता से हम चार्ट को ड्रॉ करेंगे, वो चार्ट आपका सी चार्ट रहेगा। फ्रैक्शन डिफेक्टिव्स पे पी चार्ट रहेगा आपका। तो ये दो चार्ट्स थे आपके कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स। फिर थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूं मैं आपको।